गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। विवेकानंद स्कूल ए लर्निंग ऐप पर आप सभी का स्वागत है। क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस है। इसका प्रथम पाठ हमने पढ़ना शुरू कर दिया था। पाठ का नाम था शीत युद्ध का दौर। आज अपना दूसरा पाठ जो चल रहा है। अंक विभाजन कब हमने है वो विवरण लिख लिया था। कौन सा पाठ कितने नंबर का है। आज हम पाठ की शुरुआत करते हैं और इसके अंतर्गत है शीत युद्ध क्या था, शीत युद्ध किसे कहा जाता है, कब इसकी शुरुआत हुई और कब तक है शीत युद्ध चला, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। देखो तो शीत युद्ध है, आपको पता है जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ, प्रथम विश्व युद्ध हुआ 1914 से 1918 तक। प्रथम विश्व युद्ध है ये 1914 से 1918 तक चला और ये जो प्रथम विश्व युद्ध है ये विश्व के दो गुटों के मध्य लड़ा गया था और जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ ये भी विश्व के दो गुटों के मध्य लड़ा गया था। एक गुट है, एक गुट में मित्र राष्ट्र थे और एक गुट में है वो धुरी राष्ट्र थे। यानी प्रथम जो विश्व युद्ध हुआ 1914 से 1918 तक और फिर द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से, द्वितीय विश्व युद्ध है, द्वितीय विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध ये 1939 से 1945 तक चला। द्वितीय विश्व युद्ध है 1939 से 1945 तक चला। द्वितीय विश्व युद्ध में है प्रथम विश्व युद्ध की तरह ही मित्र राष्ट्रों की जीत हुई और जो धुरी राष्ट्र है उनको पराजय का मुंह देखना पड़ा। यानी अमेरिका, सोवियत संघ, रूस ये गुट विजयी रहा। अब हम पाठ से संबंधित शुरुआत करते हैं। यानी जो शीत युद्ध है, शीत युद्ध की शुरुआत देखो कब हुई। शीत युद्ध की शुरुआत हुई थी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। यानी द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक लड़ा गया। तो शीत युद्ध की शुरुआत भी मानी जाती है 1945। यानी शीत युद्ध शुरू हुआ था कब 1945 से। तो शीत युद्ध की समाप्ति 1945 से लेकर 1990-91 तक है। ये जो काल या जो समय रहा इस समय को ही शीत दौर का समय या शीत काल का समय कहा जाता है। यानी विश्व है 1945 के बाद विश्व दो भागों में पुनः बढ़ गया। एक में पूंजीवादी गुट हो गया और एक में साम्यवादी गुट है हो गया। दोनों ही गुट अपना अपना वर्चस्व बढ़ाना चाहते थे। पूंजीवादी गुट है विश्व में अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता था, जबकि साम्यवादी जो गुट है वो विश्व में अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता था। तो 1945 से 1991 तक का जो दौर रहा उसे शीत युद्ध का दौर कहा जाता है। और आपको पता है फिर 1991 में जैसे ही सोवियत संघ का विखंडन हुआ, यानी सोवियत संघ है लगभग छोटे छोटे
15 राष्ट्र में विभाजित हुआ। इस शीत युद्ध की समाप्ति हुई और जो सोवियत संघ का जो वर्चस्व था वो समाप्त हुआ और विश्व में है वो अमेरिका एक शक्तिशाली रूप में उभर कर सामने आया। तो 1945 से 1991 यानी द्वितीय विश्व युद्ध से या द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से लेकर सोवियत संघ के विघटन यानी 1991 तक का जो काल है उस काल को शीत युद्ध का दौर कहा जाता है। तो अब है आपको प्रथम जो पॉइंट लिखना है शीत युद्ध का। पहला है शीत युद्ध का अर्थ। शीत युद्ध का यानी शीत युद्ध किसे कहा जाता है? जो पाठ है पाठ का प्रथम बिंदु है शीत युद्ध का अर्थ। अब इसमें लिखना है शीत युद्ध का अर्थ होता है यानी शीत युद्ध है वो किसे कहा जाता है? जब दो या दो से अधिक शीत युद्ध का अर्थ है जब दो या दो से अधिक देशों के बीच जब दो या दो से अधिक देशों के बीच ऐसी स्थिति बन जाए कि लगे युद्ध होकर रहेगा यानी युद्ध है कभी भी होने वाला है या युद्ध कभी भी हो सकता है। तो युद्ध होकर रहेगा परंतु वास्तव में कोई युद्ध नहीं होता है यानी सच्चाई में है वो युद्ध होता नहीं है। युद्ध की आशंका बनी रहती है कि युद्ध अब होने वाला है युद्ध अब होने वाला है परंतु वास्तविक रूप से है वो युद्ध होता नहीं है युद्ध होता नहीं है। इसमें युद्ध की पूरी संभावना रहती है। शीत युद्ध के अंतर्गत है युद्ध की पूरी संभावना रहती है परंतु युद्ध होता नहीं है। युद्ध की आशंका डर तनाव संघर्ष जारी रहता है लेकिन युद्ध होता नहीं है। इससे ही शीत युद्ध कहा जाता है। तो शीत युद्ध का अर्थ है जब दो या दो से अधिक देशों के बीच ऐसी स्थिति बन जाए कि लगे युद्ध होकर रहेगा परंतु वास्तव में कोई युद्ध नहीं होता है। इसमें युद्ध की पूरी संभावना रहती है। युद्ध की आशंका डर तनाव संघर्ष जारी रहता है लेकिन युद्ध होता नहीं। इससे ही शीत युद्ध कहा जाता है। अब अगला है शीत युद्ध। देखो था क्या ये बताया कि लिखाया भी था आपको यानी 1939 से 1945 तक जो द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा गया तो इसकी समाप्ति के बाद यानी 1945 से लेकर 1991 तक तो शीत युद्ध से अभिप्राय है या शीत युद्ध का अर्थ है कि विश्व की दो महाशक्तियों अमेरिका और भूतपूर्व सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध का अर्थ है लिखना। शीत युद्ध से अभिप्राय विश्व की दो महाशक्तियां यानी विश्व में दो महाशक्तियों का उदय हुआ। किसके बाद? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। एक तरफ अमेरिका तो एक तरफ सोवियत संघ जिसका नेतृत्व है वो रूस कर रहा था। एक तरफ अमेरिका हुआ तो एक तरफ सोवियत संघ। तो अमेरिका व भूतपूर्व सोवियत संघ के बीच व्याप्त होने कटु संबंधों के इतिहास से है जो तनाव भय ईर्ष्या पर आधारित था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अभी बताया था दूसरा विश्व युद्ध 1945 के बाद और 45 से कब तक 1991 तक। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यानी 1945 से 1991 के मध्य इन दोनों महाशक्तियों के बीच जो शीत युद्ध का दौर चला और विश्व दो गुटों में बढ़ गया। यह दोनों के मध्य विचारात्मक तथा राजनीतिक संघर्ष था। इसे ही शीत युद्ध
कहा गया। एक बार पुनः परिभाषा है वो, शीत युद्ध से अभिप्राय है विश्व की दो महाशक्तियां अमेरिका व भूतपूर्व सोवियत संघ, अमेरिका व भूतपूर्व सोवियत संघ के बीच व्याप्त उन कटु संबंधों के इतिहास से है जो तनाव, भय, ईर्ष्या पर आधारित था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1945 से 1991 के मध्य इन दोनों महाशक्तियों के बीच शीत युद्ध का दौर चला और विश्व दो गुटों में बढ़ गया। यह दोनों के मध्य विचारात्मक तथा राजनीतिक संघर्ष था। अब है शीत युद्ध की शुरुआत। तीसरा बिंदु है शीत युद्ध की शुरुआत। शीत युद्ध की शुरुआत। अब आपको पहले ही बता दिया कब हुआ था ये शुरू, 1945 से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। इसमें लिखो, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के साथ ही शीत युद्ध की शुरुआत हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के साथ ही शीत युद्ध की शुरुआत हुई थी। अर्थात शीत युद्ध है 1945 से, अर्थात शीत युद्ध 1945 से 1991 तक चला। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति से ही शीत युद्ध की शुरुआत हुई थी। अर्थात 1945 से लेकर 1991 तक का जो समय है यही शीत युद्ध का समय काल या शीत युद्ध की अवधि थी। कब से कब तक है? 1945 से लेकर 1991 तक। अब है शीत युद्ध का अंत। अगला जो बिंदु है शीत युद्ध, शीत युद्ध का अंत। शुरुआत में ध्यान रखना, शुरुआत हुई थी 1945 में। अंत के बारे में मैंने बता दिया पहले ही। शुरुआत हुई थी शीत युद्ध की 1945, अर्थात द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के साथ ही शीत युद्ध की शुरुआत हुई। और अंत है कब हुआ? 1991 में क्या हुआ? सोवियत संघ का विघटन हुआ। और सोवियत संघ के विघटन के साथ ही, सोवियत संघ के विघटन के साथ ही शीत युद्ध की समाप्ति हुई। तो पूछा जा सकता है कि शीत युद्ध की शुरुआत व अंत कब हुई? शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध अर्थात 1945 के बाद और अंत 1991 में सोवियत संघ के विघटन के साथ ही शीत युद्ध की समाप्ति हुई। यानी 1991 में सोवियत संघ है छोटे छोटे 15 राष्ट्रों में विभाजित हो गया था। तो अब लिखना है शीत युद्ध का अंत। क्यूबा का मिसाइल संकट शीत युद्ध का अंत था। शीत युद्ध का अंत इसमें लिखना है क्यूबा का मिसाइल संकट शीत युद्ध का अंत था। किसका अंत था? शीत युद्ध का अंत था। लेकिन इसका प्रमुख कारण, क्यूबा का मिसाइल संकट शीत युद्ध का अंत था, लेकिन इसका प्रमुख कारण सोवियत संघ का विघटन माना जाता है। लेकिन इसका प्रमुख कारण सोवियत संघ का विघटन माना जाता है। वर्ष 1991 में कई कारणों की वजह से सोवियत संघ का विघटन हो गया। यानी सोवियत संघ है
खंडित हो गया, अलग अलग राष्ट्रों में विभाजित हो गया। कई कारणों से सोवियत संघ का विघटन हो गया, जिसने शीत युद्ध की समाप्ति को चिन्हित किया है। जिसने शीत युद्ध की समाप्ति को चिन्हित किया है, क्योंकि दो महाशक्तियों में से एक कमजोर पड़ गई। विश्व की जो दो महाशक्तियां थी उसमें से एक कमजोर पड़ गई। कौन सी? सोवियत संघ का विघटन होने के कारण सोवियत संघ है कमजोर पड़ गई और अमेरिका है दुनिया में सुपर पावर बन गया। तो दो महाशक्तियों में से एक कमजोर पड़ गई थी। ये था शीत युद्ध का अंत। अब है शीत युद्ध का काल। अगला जो बिंदु है शीत युद्ध का काल। अगला बिंदु है शीत युद्ध का शीत युद्ध का काल। अगला जो बिंदु है शीत युद्ध का काल, यानी किस कारण से है वो शीत युद्ध की शुरुआत हुई, या शीत युद्ध के लिए किसको उत्तरदायी माना जाता है। अब है इसमें शीत युद्ध के कारण या शीत युद्ध का कारण इसमें लिखना है अमेरिका और सोवियत संघ का, अमेरिका और सोवियत संघ का महाशक्ति बनने की होड़ में एक दूसरे के मुकाबले खड़ा होना ही शीत युद्ध का कारण बना। यानी अमेरिका है वो विश्व में शक्तिशाली बनना चाहता था, सर्वे बनना चाहता था, सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बनना चाहता था। तो दूसरी तरफ उसे चुनौती दी जा रही थी सोवियत संघ के द्वारा। सोवियत संघ है वो दुनिया में सुपर पावर बनना चाहता था, वो अमेरिका को चुनौती दे रहा था। यानी दोनों जो महाशक्तियां हैं अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य ऐसी कड़ी टक्कर हुई कि दोनों है विश्व में अपनी अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहते थे। अमेरिका अपनी शक्ति को और सोवियत संघ है वो अपनी शक्ति को। तो इसमें जो पहला कारण है शीत युद्ध का जो कारण है, इसमें पहला कारण आप लिखना, आपको पहला कारण है परमाणु बम से शीत युद्ध के जो कारण है, इसमें पहला जो कारण है परमाणु बम से होने वाले शीत युद्ध के कारणों में पहला जो बिंदु है परमाणु बम से होने वाले, जैसे हिरोशिमा और नागासाकी पर मित्र राष्ट्र ने हमला किया था 6 और 9 अगस्त को, और जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी को तहस नहस कर दिया था। तो परमाणु बम से होने वाले शीत युद्ध का पहला कारण आपको लिखना है परमाणु बम से होने वाले विध्वंस की मार झेलना किसी भी राष्ट्र के बस की बात नहीं। पहला बिंदु है परमाणु बम से होने वाले विध्वंस की मार झेलना किसी भी राष्ट्र के बस की बात नहीं है। दूसरा बिंदु है किसके लिए, शीत युद्ध के उत्पन्न होने के कारणों के लिए। दूसरा बिंदु है दोनों महाशक्तियों
दोनों महाशक्ति यानी अमेरिका और सोवियत संघ, दोनों महाशक्तियां परमाणु हथियारों से संपन्न थी, यानी दोनों ही महाशक्तियों के पास परमाणु शक्ति संपन्न थे, यानी परमाणु बमों का जखीरा मौजूद था। दोनों ही जो शक्तियां हैं वो परमाणु संपन्न थी, दोनों के पास ही आणविक जो हथियार है वो मौजूद थे। तो दोनों महाशक्तियों के या दोनों महाशक्तियां परमाणु हथियारों से संपन्न थी, उनके पास इतनी क्षमता के परमाणु हथियार थे कि वे एक दूसरे को, उनके पास इतनी क्षमता के परमाणु हथियार थे कि वे एक दूसरे को असहनीय क्षति पहुंचा सकते थे, तो ऐसे में दोनों के मध्य भयंकर युद्ध होने की संभावना, कम रह जाती है। अब है तीसरा कारण है एक दूसरे को, अमेरिका सोवियत संघ किसको, अमेरिका को एक दूसरे को उकसावे के बावजूद, उकसा रहा था एक दूसरे को, है अमेरिका सोवियत संघ को उकसा रहा था कि वो अटैक करें, और सोवियत संघ है अमेरिका को उकसा रहा था कि वो अटैक करे। एक दूसरे को उकसावे के बावजूद भी राष्ट्र अपने नागरिकों पर युद्ध की मार नहीं देखना चाहता है। कोई भी राष्ट्र अपने नागरिकों पर युद्ध की मार नहीं देखना चाहता था। तो बिंदु चला था तीसरा, एक दूसरे को उकसावे के बावजूद कोई भी राष्ट्र अपने नागरिकों पर युद्ध की मार नहीं देखना चाहता था। और अंतिम बिंदु है दोनों राष्ट्रों के बीच गहन प्रतिबद्धता थी। अंतिम बिंदु है दोनों राष्ट्रों के बीच, यानी अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य, दोनों राष्ट्रों के मध्य या बीच गहन प्रतिबद्धता थी। ये था शीत युद्ध के कारण। अब अगला जो बिंदु है शीत युद्ध, अगला बिंदु है शीत युद्ध। विचारधारा, शीत युद्ध एक विचारधारा की लड़ाई। शीत युद्ध एक विचारधारा की लड़ाई। अगला जो बिंदु है शीत युद्ध क्या था, एक विचारधारा की लड़ाई की शुरुआत में लिखा था कि दोनों के मध्य ऐसी संभावना थी कि युद्ध कभी भी हो सकता है, परंतु युद्ध हुआ नहीं, केवल वाक युद्ध चला था, युद्ध की आशंका थी। दोनों के मध्य है एक विचारधारा का द्वंद्वात्मक युद्ध है चला था। अब इसमें लिखना है
विचारधाराओं की लड़ाई से अमेरिका और सोवियत संघ के बीच विचारधाराओं की लड़ाई से तात्पर्य है, विचारधाराओं की लड़ाई से तात्पर्य है कि दुनिया में आर्थिक सामाजिक जीवन को सूत्रबद्ध करने का सबसे अच्छा सिद्धांत कौन सा है। विचारधारा की लड़ाई से क्या तात्पर्य था, दुनिया में आर्थिक सामाजिक जीवन को सूत्रबद्ध करने का सबसे अच्छा सिद्धांत कौन सा है। देखो, मैंने पहले ही बताया था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ, एक तरफ पूंजीवादी गुट हुआ और दूसरी ओर एक साम्यवादी समाजवाद। एक तरफ पूंजीवादी और एक तरफ, अब वो कह रहा था, यानी अमेरिका है, वो पूंजीवाद को बढ़ावा देना चाहता था और सोवियत संघ है, समाजवाद को बढ़ावा देना चाहता था। अमेरिका कह रहा था मेरा सिद्धांत है वो अच्छा है, और सोवियत संघ कह रहा था ना, मेरा समाजवादी जो सिद्धांत है वो अच्छा है। यानी दोनों में जो विचारधारा का द्वंद्व युद्ध चल रहा था, उसमें अमेरिका जो पूंजीवादी गुट का नेतृत्व कर रहा था कि मेरे द्वारा जो सिद्धांत प्रतिपादित किया जा रहा है, पूंजीवादी जो सिद्धांत है वो विश्व के लिए अच्छा है, लाभकारी है। समाजवादी जो विचारधारा है उसको लेकर सोवियत संघ कह रहा था ना, मेरा जो समाजवादी विचारधारा का सिद्धांत है वो दुनिया के लिए अच्छा है। यानी दोनों के मध्य है एक द्वंद्व युद्ध चल रहा था, अमेरिका पूंजीवादी गुट का, तो सोवियत संघ है समाजवाद या समाजवादी गुट का। अब इसमें आगे लिखना है, अमेरिका ऐसा मानना था, कौन है अमेरिका, आपको पता ध्यान रखना है, अमेरिका किस गुट का नेतृत्व कर रहा था, पूंजीवादी गुट का। सोवियत संघ इसका नेतृत्व कर रहा था समाजवादी या साम्यवादी गुट का। अमेरिका ऐसा माना था, आगे लिखना है, अमेरिका ऐसा मानता था, कौन है अमेरिका, किस गुट का नेतृत्व करता था अमेरिका, पूंजीवादी, किसका, पूंजीवादी का। आगे लिखना है, अमेरिका ऐसा मानता था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दुनिया के लिए बेहतर है। शुरुआत में बताया था, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व दो गुट में बढ़ गया, एक तरफ पूंजीवादी, एक तरफ साम्यवादी या समाजवादी। पूंजीवादी गुट का नेतृत्व अमेरिका ने किया, साम्यवादी या समाजवादी जो गुट है उसका नेतृत्व सोवियत संघ ने किया। तो अमेरिका ऐसा मानता था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है वो दुनिया के लिए बेहतर है, सबसे अच्छी है, जबकि सोवियत संघ मानता था कि समाजवादी या साम्यवादी अर्थव्यवस्था दुनिया के लिए बेहतर है। दोबारा बोलो, इस बिंदु को लिखना है, अमेरिका ऐसा मानता था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दुनिया के लिए बेहतर है, जबकि सोवियत संघ यह मानता था कि समाजवादी या साम्यवादी अर्थव्यवस्था दुनिया के लिए अच्छी है या सबसे बेहतर है। यानी पूंजीवादी अमेरिका जो पूंजीवादी गुट का नेतृत्व कर रहा था, वो तो ये कह रहा था कि पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दुनिया के लिए सबसे अच्छी है। सोवियत संघ जो समाजवादी या साम्यवादी गुट का नेतृत्व कर रहा था, वो कह रहा था नहीं, साम्यवादी या समाजवादी जो अर्थव्यवस्था है वो दुनिया के लिए अच्छी है। अब देखिए, पूंजीवादी और समाजवादी होती क्या,
अर्थव्यवस्था का दो प्रकार हमने पढ़ा, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था और दूसरी पूंजीवादी। तो पहले है पूंजीवाद, पहला है पूंजीवाद। पूंजीवाद को होता क्या है? पूंजीवाद सरकार या इसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, इसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इसमें सरकार का, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में या पूंजीवाद में इसमें सरकार का हस्तक्षेप कम होता है। इसमें सरकार का हस्तक्षेप कम होता है। यहां पूछा भी जा सकता है कि कौन सी अर्थव्यवस्था में सरकार का हस्तक्षेप बहुत कम होता है? कौन सी अर्थव्यवस्था में? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकार का हस्तक्षेप बहुत ही कम होता है, व्यापार अधिक होता है। और लिखना है व्यापार अधिक होता है। कौन सी अर्थव्यवस्था में व्यापार अधिक होता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में व्यापार अधिक होता है, निजी व्यवस्था अधिक होती है। निजी व्यवस्था, निजी व्यवस्था को बढ़ावा मिलता है। पूंजीवादी, देखो यहाँ परिभाषा भी पूछी जा सकती है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहा जाता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकार का हस्तक्षेप है वो कम से कम होता है, इसमें व्यापार अधिक होता है और निजी व्यवस्था को बढ़ावा मिलता है। इसे क्या कहा जाता है? पूंजीवाद कहा जाता है। तो ये तो रही पहली व्यवस्था, कौन सी? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अब जो साम्यवादी अर्थव्यवस्था है जिसका नेतृत्व सोवियत संघ ने किया वो था समाजवाद। पूंजीवाद के बाद दूसरा है समाजवाद। पूंजीवाद की तरह जो समाजवाद क्या है? इसमें कौन सी अर्थव्यवस्था में? समाजवादी अर्थव्यवस्था में इसमें सारी व्यवस्था, इसमें सारी व्यवस्था सरकार के, इसमें सारी व्यवस्था सरकार के, सरकार के हाथों में होती है। सारी व्यवस्था सरकार के हाथों में होती है और निजी व्यवस्था, और निजी व्यवस्था का विरोध होता है, विरोध होता है। किसमें? समाजवादी अर्थव्यवस्था में या साम्यवादी अर्थव्यवस्था में। समाजवादी या साम्यवादी अर्थव्यवस्था क्या है? साम्यवादी या समाजवादी अर्थव्यवस्था में इसमें सारी व्यवस्था सरकार के हाथों में होती है और निजी व्यवस्था का विरोध होता है। कौन सी अर्थव्यवस्था में? समाजवादी या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में।